हेलो गाइस, मैं हूं पेमाडर और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे इकाई अंक के बारे में, जिसे इंग्लिश में यूनिट डिजिट क्या कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। 2 का गुना 3 गुणित 4, इसमें हमको इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले हम इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा 24, और 24 में इकाई अंक क्या है 4, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार 2 गुणित 3 गुणित 6, अब इसमें भी इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले हम इनका गुना करेंगे। गुना करने पे कितना है 36, और 36 में इकाई अंक क्या है 6, तो उत्तर कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार 21 गुणित 23 गुणित 36, इसमें इकाई अंक का बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इकाई अंक गुना इकाई के साथ करेंगे। तो इधर भी इकाई अंक का गुना इकाई, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 6। अब इनका गुना करें तो कितना है 3, फिर 3 का गुना इधर 6 के साथ करें तो कितना आएगा 18। तो इसमें इकाई अंक क्या आएगा 8 आएगा। इसी प्रकार 27 32 गुणित 33 24 गुणित 27 31, इसमें इकाई अंक बताना है। तो हम सबसे पहले इकाई अंक गुना इकाई के साथ करें। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना 2, और यहाँ पे इकाई अंक कितना 4, और यहाँ पे इकाई अंक क्या 1। अब इनका गुना करें हम तो क्या आएगा, 2 का गुना 4 में करेंगे तो 8, 8 का गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा 8। तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार 30 31 19 892। अब इसमें इकाई अंक बताना था, क्या करेंगे, यहाँ पे इकाई अंक कितना 9, फिर यहाँ पे इकाई अंक कितना है 2, तो इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा, उत्तर कितना आएगा 18, और 18 में इकाई अंक क्या है 8 है, तो उत्तर कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार 19 95 गुणित 19 27 और 32, इसमें इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताने के लिए सबसे पहले इकाई अंक गुना 5 का गुना इकाई के साथ करें, और यहाँ पे इकाई अंक का गुना भी इकाई के साथ करें। यहाँ पे इकाई अंक कितना है 5, और यहाँ पे कितना 2, इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा 10। तो इसमें 10 में इकाई अंक क्या है 0 है, तो उत्तर कितना आ जाएगा 0। अब हम ये टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब थोड़ा दूसरा टाइप का उदाहरण लेते हैं और उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लो 32 33 31 गुणित 33 27 माइनस 21 27 गुणित 25 और 22। अब इसमें इकाई अंक बताना है। तो हम सबसे पहले इकाई अंक गुना इकाई के साथ करेंगे। यहाँ पे इकाई अंक क्या 1 है, तो यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे कितना है 2 है, कितना है 2। अब इनका गुना करेंगे हम, इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा इसका 4 7 आएगा, ये माइनस का चिन्ह माइनस, यहाँ पे गुना करेंगे तो 14। अब 7 में से 14 को नहीं घटा सकते तो हम एक हासिल लेंगे, हासिल लेंगे तो कितना है 17 हो जाएगा। इसमें से हम 14 घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा 3। इसका मतलब इकाई अंक इसका 3 आएगा। इसी प्रकार इसका इकाई अंक कितना आएगा 3। अब मान लो 29 32 गुणित 23 27 माइनस 21 गुणित 23 गुणित। अब इसमें भी इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक गुना इकाई के साथ करें। तो यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे इकाई अंक कितना 1, यहाँ पे इकाई अंक कितना 3। इनका गुना करके तो 14 आएगा, फिर इनका गुना करके 3 आएगा। आप 14 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 11, और 11 में का अंक क्या हो जाएगा 1, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1। अब हम घात वाली संख्या देखते हैं। अगर घात में संख्या है तो उसका एकांक को कैसे बताते हैं। अगर घात वाली संख्या है तो उसका एकांक कैसे बताएं। मान लो 22 की घात 2 है, इसमें हमको एकांक बताना है। तो 22 की घात कितनी है 2, तो इसमें एकांक क्या 2 है, तो हम 2 लेंगे, और घात कितने है 2 है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे तो इसका एकांक क्या आ जाएगा 4। इसी प्रकार 22 की घात 23 है। अब इसमें एकांक बताना है। यहाँ पे क्या घात 2 थी, यहाँ पे घात कितनी 23 है। अगर घात 3 से ज्यादा है तो हम क्या करते हैं, घात में 4 का भाग देते हैं, और 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे हम घात मानते हैं। तो 23 में हम क्या करें, सबसे पहले इकाई क्या है 2 है, तो 2 लेंगे, फिर उसके बाद घात 23 है, तो 23 में हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा
3। जो शेषफल बचता है उसका घात मान लेते हैं, तो 2 की घात कितना आ जाएगी 3। तो हम इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा 8। तो क्या इसका कितना हो जाएगा 8। अब मान लो यहाँ पे 23, 32, 23 और 32, इनकी घात क्या है 23 है। यहाँ पे कितने भी अंक दिए उसका कोई मतलब नहीं, यहाँ पे एक लास्ट एक अंक लेना है और उनकी घात लिखना है। यहाँ पे एक अंक कितना है 2 है, तो 2 लेंगे, वह घात कितने 23 और 23 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 3। तो इसका एक अंक क्या आ जाएगा 8। मान लो यहाँ पे 23, 32 की घात 23, 8, 6 है। अब इसमें क्या है 23, 32 की घात 23, 86 दी है, तो यहाँ पे एक अंक क्या 2 है, तो हम 2 लेंगे और घात के लास्ट के 2 अंक लेना। लास्ट के 2 अंक क्या है 86 है, 8 और 6 है, तो 8 और 6 लिखेंगे। अब घात में कितने का भाग देना है 4 का भाग देंगे, 4 का भाग देंगे तो इसमें शेषफल कितना बचेगा 2 बचेगा, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4। क्योंकि अगर घात ज्यादा दिए हो तो घात के 2 लास्ट का अंक लेना है। मान लो यहाँ पे 32 दिया है, 32, 33, 32, 35, 33 और इनकी घात है 19, 20, 8 और 6। अब यहाँ पे क्या करना, यहाँ का इकाई लेना, यहाँ का इकाई कितना है 3 और घात कितने हैं 19, 20 और 86। तो घात बहुत सारे हैं, तो घात इतनी बड़ी हो तो हम क्या करते हैं लास्ट के 2 अंक लेते हैं। लास्ट के 2 अंक क्या है 86, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 86। घात 86 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 2। तो 3 की घात कितना हो जाएगी 2, फिर इनका गुना करेंगे तो 9 आएगा, तो इसका अंक कितना हो जाएगा 9। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, और घात वाली संख्या है और उसके बीच में प्लस का चिन्ह हो और गुना का चिन्ह हो, तो उसका इकाई को कैसे निकालते हैं। अब मान लो यहाँ पे 29, 32 की घात 19 है, प्लस 27, 22 की घात है 13, प्लस 32, 36 की घात है 11। तो हम इसमें इकांक बताएंगे। यहाँ पे मान लेते घात 9 है, तो हम इनका इकांक बताना है। तो सबसे पहले यहाँ इकांक क्या 2 है, 2 लेंगे, फिर घात कितने 19 है, 19 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4, प्लस यहाँ पे इकांक कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे, फिर घात 13 है, 13 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 1, फिर प्लस, तो ये प्लस, फिर यहाँ भी इकांक क्या है 6, तो ये 6 लिखना है। 9 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1। अब इनका गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा, फिर इनका कितना आएगा 6। अब इनको प्लस करेंगे तो कितना 18, कितना हो जाएगा 18 और ये 6 कितना आ जाएगा 24। तो इसका इकांक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लो यहाँ पे 33, 32, 33, 21 की घात है 19, प्लस 35, 21 की घात है 9, प्लस, अब यहाँ पे गुना का चिन्ह आ गया, सॉरी माइनस का चिन्ह आ गया। उसके बाद क्या है 27, 33 की घात है 9, गुणित 31 और 32 की घात है 9। अब इसमें भी हमको एकांक का बताना, तो यहाँ पे एकांक क्या है 1, 1 लिखेंगे, फिर उसकी घात कितनी है 9, 19 है, 19 में हम क्या करेंगे 1 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4 बचेगा, क्या बचेगा 4। फिर ये प्लस, यहाँ पे एकांक क्या है 1 है और 9 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 1, फिर माइनस, इसमें एकांक कितना 3 और घात कितने 9, 9 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल 1 बचेगा। फिर गुना का चिन्ह लगाना, यहाँ पे घात कितने 2 है और 2 की घात 9 है, तो इसमें 9 में 4 का भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1। तो इनका 1 की घात 4 है, तो 1 को 4 बार लेके गुना करेंगे तो 1 आएगा, 1 और ये 1, फिर माइनस 3 और 2 का गुना होगा तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पे 2 माइनस कितना हो जाएगा 6, 2 में से 6 को घटा नहीं सकते तो हम क्या करेंगे घासी लेंगे तो कितना आएगा 12, 12 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 6। अब हम कुछ नियम देखेंगे। अगर इकाई के अंक पे कुछ नियम है, क्या जीरो, अगर जीरो इकाई का अंक अगर 0 तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होगा। अगर इकाई का अंक 1 हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 1 होगा। अगर इकाई अंक 5 हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 5। अगर इकाई का अंक 6 हो तो उसका इकाई अंक भी हमेशा 6 होगा। जैसे 1990 की घात 23
32 है। तो इसका हमको एकांक बताना है, तो एकांक क्या हो जाएगा इसका 23 और 32। तो इसका एकांक बताना है, तो यहाँ पे देखो एकांक क्या 0 है, तो इसका एकांक क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 लिख सकते हैं आप। मान लो यहाँ पे 19 और 31 इनकी घात है 1990, 1931 की घात 1990 है। तो यहाँ पे हमको एकांक बताना, तो एकांक डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि अगर इकाई के स्थान पे इकाई है तो उसका एकांक हमेशा क्या होता है 1, जैसे कि यहाँ पे नियम में लिखा, तो इसका एकांक क्या हो जाएगा 1। मान लो 35 और 75 और इनकी घात क्या है 1925 है। यहाँ पे एकांक क्या है 5 है, तो इसका एकांक क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 26 और 96 है और इसकी घात क्या है 3, 2, 5 है, तो 26 और 96 की घात 325 है, तो हम इसका एकांक क्या बताएंगे 6 आएगा, हमेशा क्या आएगा 6, क्योंकि यहाँ पे 6 तो एकांक 6 आए और घात उसकी कितनी बड़ी हो और कैसी भी घात हो तो उसका एकांक हमेशा 6 आएगा। अगर यहाँ पे एकांक 0 हो और घात कोई भी हो, कैसी भी घात हो, बड़ी हो या छोटी, तो उसका एकांक हमेशा 0 आएगा। अगर यहाँ पे एकांक 21 हो और घात कोई से भी हो तो उसका एकांक 1 आएगा। अगर 5 हो और उसकी घात कोई भी हो तो उसका एकांक हमेशा 5 आता है। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।